अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के वफ्द में शेरी रहमान, नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ शामिल थे, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसहाक डार और राना सनाउल्लाह शरीक थे। हुकूमत ने आइंदा चंद रोज़ में अहम कानून साजी के लिए बिलावल भुट्टो को एतमाद में ले लिया और अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में बुलाया गया। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। लाहौर में हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब से मुतल्लिक दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने कहा कि इसी तरह के केसेस जस्टिस शकील अहमद सुन रहे हैं, जिसके बाद दरख्वास्त को जस्टिस शकील अहमद की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर से कराची आने वाली अवामी एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक अवामी एक्सप्रेस के एसी बिजनेस क्लास की बोगी लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम का कहना था कि बोगी को वापस ट्रैक पर रखने का काम शुरू कर दिया गया है। सरगोदा में भेरा के करीब मोटरवे पर खड़ी गाड़ी से एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी से एक मर्द, 2 खवातीन और एक बच्चे की लाश मिली है, जबकि कार ड्राइवर उमर कासिम को बेहोशी की हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि गाड़ी सवार फैमिली मैकलोर रोड लाहौर की रिहायशी है और लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी कि भलवाल के करीब मोटरवे पर अचानक सब पर बेहोशी तारी हो गई, जिस पर ड्राइवर उमर कासिम ने गाड़ी को रोक दी। शकरगढ़ में हुकूमत पंजाब की जानिब से अपनी छत अपना घर हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हुसैन रजा की खुसूसी हिदायत पर ज़िला भर में आगाही रैलियाँ निकाली जा रही हैं। पहले मरहले में 70,000 कम आमदन वाले घरानों को 15 लाख तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 3 माह तक किस्तों की अदायगी नहीं, अब 70,000 घराने मुस्तफ़ीद होंगे। 15 लाख बिला सूद कर्जों की अदायगी भी 7 सालों में करना होगी। पंजाब हुकूमत अपनी छत अपने घर के तहत शहरियों के घर बनाने में मदद फराहम कर रही है। चूनिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राहज़नी और मोटरसाइकिल छीनने की संगीन वारदातों में बदनाम ज़माना इंतहाई मतलूब खतरनाक गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। शहरियों से छीनी गई 1,30,000 रुपये की रकम, 5 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फ़ोन्स और पंप एक्शन बरामद कर लिए। मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा डकैत गैंग तश्कील दे रखा था, जो कंगनपुर, मंडी उस्मान वाला, खुडियाँ और सदर चूनिया के इलाकों में वारदातें करते थे। DGLDA ताहिर फारूक का सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। DGLDA ने सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर पर आई योमिया दरख्वास्त का जायज़ा लिया। मज़ीद तफसील देखते हैं अज़वा सलीम की रिपोर्ट में। LDA में रिहायशी बिल्डिंग प्लान की ऑनलाइन मंजूरी का सिलसिला जारी है। 116 लोगों की ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान मंजूर करने की दरख्वास्त मसूल। 29 ने चलान जमा करवाए। चलान जमा करवाने वाले तमाम 29 दरख्वास्त दहिंदगान के रिहायशी बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन मंजूर कर लिए गए। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान मंजूरी से शहरियों को बड़ी सहूलत मिली। DGA LDA ने कहा कि शहरी घर बैठे LDA की ऐप या मोबाइल वेबसाइट से नक्शा मंजूर करवा सकते हैं। DGA LDA वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मजीद रिफॉर्म्स कर रहे हैं। DGA LDA ताहिर फारूक ने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर आए शहरियों के मसाइल भी सुने। डायरेक्टर सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर राफे नज़ीर, चीफ टाउन प्लान जोन असदुल जमान ने ब्रीफिंग दी। समुंदरी में थाना थरकानी के इलाके में एक शख्स पर सरेआम तशद्दुद का वाक़या सामने आ गया। मुस्तफ़ा नाम शख्स की किराएदारों से मकान खाली कराने पर तल्ख़ कलामी हुई। किराएदारों ने मालिक मकान मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की CCTV फुटेज स्पेशल TV को मौसूल हो गई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया। मिंशनाबाद में अवाम के लिए सैर व तफरी के लिए बनाया गया पार्क तबाह हाली का शिकार हो गया। पार्क की कई मरतबा तज़ीनो आराइश के दावे तो किए गए, मगर इसकी 4 दीवारी तक मुकम्मल ना हो सकी। मज़ीद तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंशनाबाद, तहसील मिंशनाबाद के सिटी पार्क में, फैमिली पार्क में। अगर देखा जाए तो मिंशनाबाद में ये एक लौता जो फैमिली पार्क है वो है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दीवार भी गिर चुकी है, ठीक है, घास भी जल चुकी है, और देखा जाए तो बच्चे जो झूले लेने के लिए आते हैं झूले भी टूट चुके हैं। लिहाजा इंतज़ामिया क्या करेगी, और हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या कहना चाहेंगे सर इंतज़ामिया को, यहाँ पर जो सिटी पार्क है इसके झूले भी टूट चुके हैं, दीवार भी गिर चुकी है। ये सिने दीवारें टूटी हुई हैं काफ़ी दिनों की, ये झूले भी कई दिनों के टूटे हुए हैं, कोई ठीक नहीं करा रहा, दीवारें भी टूट गई,
ग्रिल भी जो साइड पे लगी हुई थी वो भी टूट चुकी हैं। जी, ये कूड़ा भी पड़ा रहता है, इतना ये उठाते भी नहीं, सफाई भी नहीं है। सफाई भी नहीं ठीक करती। पानी से ये खालियाँ खुलियाँ सारी जो पानी जो जाता है वो भी ख़राब है। ये पानी काफ़ी दिनों बाद लगाते हैं, ये पानी पौधे सड़ जाते हैं, जी। ये पानी काफ़ी दिनों बाद लगाते हैं ये। अच्छा, लैट्रिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर लैट्रिन तक का इंतजाम नहीं है। ये लैट्रिन ये कभी कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। ये 2-3 लगाई हैं, ये कभी चलती हैं कभी नहीं चलती। बारिश आती है, बारिश के साथ ये जल जाती, सड़ जाती हैं पीछे। कभी और ठीक आज तो करते बारिश आई है, अगर यहाँ पर माहौल अच्छा होता, जो सिटी पार्क है यहाँ का माहौल खूबसूरत होता, तो यकीनन यहाँ पर आज बच्चे फैमिलीज घूमने के लिए आते, लेकिन ये वीरान पड़ा है। तो इस पर इंतज़ामिया को चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? तो माजी का कहना कि ये झूले भी नए लगा दें ना, ग्रिल भी नए चाहिए, झूले शूले नए, ये दीवारें भी नई लगाएं, और ये खाली पौधे शौधे भी ठीक करें। ये दीवार जी नुक्कड़ बड़ी है वो भी टूटी हुई है, वो भी ठीक करने नहीं चाहते, ठीक कर दें। जो सारे झूले शूले नए लगा दें, और ये लैट्रिन जो है लैट्रिन भी ठीक कर दें। हो जाएगी कि जैसा कि आप शहरी की बात सुन रहे थे, यहाँ पर जो लैट्रिन तक का इंतज़ाम नहीं है। और आज मिंचनाबाद में बारिश भी आई है, मौसम खुशगवार है, अच्छा मौसम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं पार्क में बिल्कुल वीरान है। कोई भी इधर बच्चे तक नहीं घूमने के लिए आए, कोई फैमिलीज़ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर झूले भी टूट चुके हैं। तो लिहाजा इंतज़ामिया को इधर चाहिए, इधर नज़रसानी करे। जो मिंचनाबाद का इकलौता सिटी पार्क है, इसको बेहतर करे, झूले बनवाए, लाइटिंग करे, और जो दीवारें टूट चुकी हैं दीवारों को भी सही के बनाया जाए। जी। मिंचनाबाद मदरसे में कारी की जानिब से 3 कमसन बच्चों पर बेमाना तशद्दुद का मामला सामने आ गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद में, और मिंचनाबाद थाना हदूद मिंचनाबाद में बच्चों पर कारी की जानिब से जो मदरसे में जुल्म का जो तशद्दुद का मामला पेश आया है। कम सिन बच्चे हैं, कारी के साथ पढ़ते हैं, और उन पर इतना जुल्म किया गया, यकीनन दिल खून के आंसू हो रहा है। बच्चों का वालिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या मामला पेश आया, बच्चों को क्यों मारा? जी बच्चा नाश्ते आया घर जी, मैं घरों लै तो गया जी, कारी साहब नूं मिन्नत कीती है जी, उस्ताद जी इहनूं ना मारिया। मैं जी घर आ गया, काम लग गया, उन्हें आख्या जी नहीं मारने। पिछू जी इनू लंबा पा ते एक जी 2 बंदियां ने छुरा ने लत्तां पकड़ियां ने, 2 ने जी बाहीं पकड़ियां ने, उन्हें जी दौड़ ते सिर पैर रखा जी आधा, ते बई सिर हलावे ना कुट कुट ते है जी कंड उन्हां दी नज़र आंदी पई है जी, कंड विखा है जी, कंड नज़र आ रही है जी। मुड़ उन्हां जी छूर बेहोश हो गया है जी। उनका वड्डा भाई जेड़ा ना वो भी बच्चा उनका नाल भाई, अच्छा वो जी पैरे कारी साहब दा डिगदा रहा है जी। उस्ताद जी अल्लाह दा नाम ने मेरा भाई मार गया जी, इन्हू ना मारो। उन्होंने जी ठुड्डे मारते रहे उस बच्चे नूं छडांदे। हाँ जी छडांदे रहे, जो पैरे पैंदा रहा कारी साहब दे। उन्हें मैनू कॉल भी नहीं की भी तेरा बच्चा बेहोश हो गया है, भाई उन्होंने असी मारा जी। वो मारते बहुत हैं और हम मार से डरते हुए नस गए, तो हमारे पापा ने हमें वापस लाकर मदरसे में छोड़ दिया, और उन्हें कहा कि इन्हें बस ना छेड़ना, मारना ये नहीं बच्चे हैं तो गलती हो जाती है, अब से नहीं करेंगे। तो हमारा बाप घर में गया तो पीछे से उसने 4 बच्चों को बुलाया, और 2 बच्चों को हमारी लात पे पकड़वाया, 2 बच्चों को बांह पे, और यहाँ मेरे से अपना पैर रख लिया। तो मैं जब सिर हिलाने लगा तो उन्होंने ऊपर से पैर मारा, तो उस तरह से वो मुझे मारते रहे। मेरा पापा चला गया, उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मैं बेहोश हो गया। बेहोश हो गए, फिर भी वो तशद्दुद करते रहे हैं? हाँ जी। बाजी मरियम नवाज सानू इंसाफ मेरे बच्चा नूं बड़ा मारा जी, सानू इंसाफ चाहिए जी। तो नाजरीन, यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है, दिल खून के आंसू रो रहा है। छोटे बच्चे हैं, बाप जो है मजदूरी करता है और मरीज़ है, उसका ऑपरेट हुआ है। कारी साहब ने बच्चों पे इतना तशद्दुद किया, यकीनन स्क्रीन की दूसरी साइड पर दिखाया जा रहा है। बच्चे को हाथ लगाते हैं तो उसको तकलीफ़ होती है। FIR तो हो गई है, पुलिस की जानिब से कार्रवाई का अमल जारी है, इन्हें इंसाफ दिया जाए। और इस तरह का जो दरिंदा सिर्फ इंसान है, मैं उसको कारी नहीं कहूँगा, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि निशाने इबरत बने। जी। कायम मुकाम DPO कसूर मोहम्मद ताहिर अली की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक क्राइम जायज़ा इजलास का इनेकाद किया गया।
قائم مقام ایڈیشنل ایس پی غازی عمر فاروق، ڈی ایس پی لیگل فیاض احمد شیخ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ قائم مقام ڈی پی او قصور نے کی پرفارمنس انڈیکیٹر کے حوالے سے اہم ہدایات بھی جاری کی۔ قصور میں ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان کی زیر صدارت عرس حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایس پی انویسٹیگیشن راؤ طاہر علی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد جعفر چودھری سمیت تمام متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ عرس حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریبات، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا حتمی جائزہ بھی لیا گیا۔ حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات 30 اگست سے 1 اگست 2024 تک منعقد ہو رہی ہیں۔ ڈی سی کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان نے اس موقع پر کہا کہ شہر میں ٹریفک کی روانگی کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ چونیا میں قبضہ مافیا سے کروڑوں روپے کی سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ ٹی ایم اے اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ کامیاب آپریشن کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر طلحہ انور نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے قبضہ کی گئی سرکاری اراضی کو واگزار کروا لیا گیا۔ زمین کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ دوران آپریشن مزاحمت پر 5 افراد کے خلاف استغاثہ بھی جمع کروا دیا گیا۔ گجرانوالہ میں سابق نون لیگی ایم پی اے وقار چیمہ کی گاڑی سے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ تھانہ فیروز والا کے علاقے منڈیالہ چوک میں سابق ایم پی اے کی گاڑی کو روک لیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران گاڑی سے غیر قانونی کلاشن کوپ اور 250 گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ پولیس نے ڈرائیور اور گارڈ کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ایم پی اے وقار چیمہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ میں موجود ہیر رانجھا کا دربار لازوال محبت کا آئینہ دار اور زائرین اور عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں چودھری محمد طاہر اسلم کی رپورٹ میں۔ محبت کی لازوال داستان کے مرکزی کرداروں ہیر اور رانجھا کا مزار جنگ میں فیصل آباد روڈ پر واقع قدیمی قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔ ہیر رانجھا کی رومانوی داستان کو پنجابی کے شیکسپیئر وارث شاہ نے دوام بخشا۔ جنگ میں موجود ہیر رانجھا کا مزار دربار مائی ہیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقبرہ فن تعمیر کا نادر شاہکار ہے، جسے ہیر اور رانجھا کے ایک عقیدت مند بادشاہ بہلول لودھی نے 876 ہجری میں تعمیر کروایا۔ یہ جنگ کا ایک ایسا کردار ہے جس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ ہر کسی نے اسے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ وارث شاہ نے بھاگ بری کے عشق میں مبتلا تھا اور بھاگ بری کا نام پس منظر میں رکھ کے اس نے ہیر کے نام کو استعمال کیا۔ حالانکہ ہیر جو ہے وہ لفظ خوبصورتی کے معنی میں آتا ہے، تو اس خاتون کا اصل نام تو تھا عزت بی بی، لیکن چونکہ بچپن میں وہ خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ مشہور تھی اور اسے ہیر کہا جاتا تھا۔ تو وارث شاہ نے اور بہت سے لوگوں نے غلط اسے استعمال کیا اور اپنے مقاصد کے لیے، اپنے عشق مجازی کو چھپانے کے لیے انہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عشق مجازی کے پردے میں دراصل وہ عشق حقیقی کو دکھانا چاہتا تھا، لیکن اگر ایسا دکھانا چاہتا تھا تو جو کردار غیرت مند تھے اس کو انہوں نے ولن کے روپ میں پھر کیوں پیش کیا؟ یہ راز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ مراد بخش المعروف رانجھا بھی ہیر کے ساتھ ہی مدفن ہیں، لیکن 2 الگ الگ تعویذ بنانے کی بجائے قبر پر ایک ہی چارپائی نما تعویذ بنایا گیا ہے، جس پہ بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے یہ ہیر اور رانجھا کی قبر جو ہے ایک مشترکہ قبر ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یعنی جس فیملی کی حکومت، جس سیال فیملی کی حکومت جنگ میں سینکڑوں سالوں تک رہی ہو، تو وہ کب یہ ایسا برداشت کر سکتے تھے کہ ان کو ایک ہی قبر میں جنم جو ہے نا دیا جائے؟ ہاں، مرید ہونے کے ناطے ان کے قبریں ساتھ ساتھ ضرور بنی ہیں، لیکن ان کو ایک قبر میں بنا دینا یہ بالکل الزام ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک زاہدہ بھی تھیں، عابدہ بھی تھیں، نیک خاتون تھیں، اور اس کے مریدین میں بہت لوگ شامل تھے۔ اس کے مریدین میں مراد بخش بھی تھا جو بعد میں رانجھا کے نام سے مشہور ہوا۔ اصل میں یہ ایک پارسا خاتون تھی اور ہمارے اس علاقے کی ایک روایت یہ رہی ہے کہ اگر کسی سے کوئی انتقام لینا ہو تو یا تو پھر اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا جاتا ہے یا پھر اس کی عزت و ناموس پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ حکمرانوں نے اپنی سیاست کا بدل لینے کے لیے ان سیال خاندان سے، جو خان چوچک کے نام سے مشہور تھا اور چوچک کی وجہ سے یہ چچکانہ سیال بھی کہلاتے ہیں، اس خاتون کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ اب کھرلوں اور نولوں میں ایک اتفاق تھا اور وہ سیالوں کے خلاف تھے۔ انہوں نے ان سے انتقام لینے کے لیے ان کی عزت اچھالنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے پھر یہ ایک ایسا سینسٹیو ایشو تھا
जिसको ज़्यादा पजीराई मिली। लोगों ने अपने अपने रंग में इसे बयान किया। इस मन्नतें मानने वालों में ज्यादातर तादाद खवातीन की होती है, जो अपने पसंदीदा जीवन साथी से ब्याह रचाने की तमन्ना दिल में लिए इस मकबरा पर हाजिरी देती हैं। इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करना या ना करना ज़ाते बारी ताला के ही इख्तियार में है। ताहम अकीदतमंदों का कहना है कि हम हीर रांझा की सच्ची मोहब्बत को वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, जो कबूल फरमाता है। हीर के बारे में रिवायत है कि उनका असल नाम इज्जत बीबी था, जो एक पाक दामन खातून थी। मुराद बख्श अलमारूफ रांझा हीर का इरादतमंद था, जो हीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये इश्क दुनियावी नहीं था, ये वो मोहब्बत थी जो मुरीद को अपने पीर के साथ होती है। हीर की वफात का सदमा बर्दाश्त ना कर सका और रांझा भी चल बसा। हीर और रांझा के किरदार को मौज़ूआत बनाकर फिल्म साजों ने फिल्में बनाई, अफसाना निगारों ने अफसाने लिखे, जिनमें हकीकत का रंग कम ही नजर आता है। फिल्मों में वंझली यानी बांसुरी रांझे के हाथ में थमाकर उसे गुलकार और भैंसों की देखभाल करने वाला कामा यानी गवाला साबित किया गया। तफरीह की हद तक फिल्मों और ड्रामों में तो ये बातें जेब देती हैं, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जंग के मुअर्रिख बिलाल जुबैरी के मुताबिक हीर का शुमार खुदा की बरगजीदा हस्तियों में होता है। अगर हकीकत में ऐसा है तो खुदा की नेक हस्तियां तो गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनती। छुप छुप कर गैर महरम से मुलाकातें करना तो दूर की बात है। रांझे को चूरियां खिलाना भी फिल्मों और ड्रामों की हद तक ही महदूद है। हर मुसन्निफ और हर फिल्म साज ने हीर और रांझा को अपने ही रंग में ढालकर पेश किया। सुन वंझली दी मिठड़ी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। फिल्मी किरदारों पर तो बाता है, इन्हें असल हीर रांझा से मंसूब करना हकीकत के ऐन मुनाफी है। मकामी मुअर्रिख की तहकीक की रोशनी में हीर रांझा दो मुकद्दस हस्तियां हैं। लग़वियात को इनसे निस्बत देना हकायक से रूगर्दानी है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आयां है कि इंसान मिट जाते हैं, लेकिन खुदा अपने खास बंदों के नाम ता क़यामत जिंदा और जावेद रखता है। माई हीर का ज़ाहिरी मज़ार इस बात का मज़हर है कि इस मकबरा में दफन हस्तियां कोई आम नहीं हैं। झेलम प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर डिजिटल मीडिया के ओहदेदारान और मेंबरान चेयरमैन ज़ुबैर अहमद रबानी की सरपरस्ती में प्रेस क्लब मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे, जहां पर सीनियर सहाफ़ियों ने डिजिटल मीडिया ओहदेदारान और मेंबरान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। झेलम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसके नतीजे में मंशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से 1 किलो 200 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद बाजवा शेख जुल्फी ने इस मौका पर कहा कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, जिनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जरवार में नकली बीज की वजह से काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। काश्तकार का एहतजाज करते हुए काश्तकार का कहना था कि पेस्टिसाइड डीलर की जानिब से काश्तकारों को जाली बीज देने की वजह से फसल मुकम्मल पापड़ी बन गई, जिसकी वजह से हमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और दूसरी जानिब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डीसी घोटकी ने भी चुप का रोज़ा रख लिया है। हम डीसी घोटकी और वज़ीर आला सिंध से और दीगर आला हुकाम से मुतालिबा करते हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर डीलरों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे नुकसान का अजाला किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। घोटकी में दिन ब दिन बढ़ती हुई बदअमनी पर पुलिस काबू न पा सकी। डाकुओं ने दिन दिहाड़े सरहदी सखर कौमी शाहराह से नौजवान को अगवा कर लिया। नौजवान पाक फौज में बतौर सिपाही की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। कुछ रोज़ कबल छुट्टियां मनाने घर आया था। गुरसा का कहना है कि हमारे नौजवान को अगवा कर लिया गया। नौजवान के फ़ोन की आखिरी लोकेशन कश्मोर कच्चे की जानिब से मिली है। इस हवाले से सरहद पुलिस का कहना था कि गुरसा की जानिब से फौजी नौजवान की गुमशुदगी की इतला मिली है। इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। रेती के करीब कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस के काफिले पर हमला, 12 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 7 जख्मी हो गए। पुलिस एहलकार छुट्टियां गुजार कर फराइज सर अंजाम देने के लिए कच्चे की तरफ जा रहे थे कि पुलिस मोबाइल बारिश और रास्ते की खराबी के बायस फंस गई तो डाकुओं ने हमला कर दिया। इस हवाले से पुलिस का कहना था कि डाकुओं ने पुलिस मोबाइल पर रॉकेट लॉन्चर्स भी दागे। रास्ता खराब होने और बारिश के पानी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी हो रही है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स की इख्तितामी तकरीब भट्ट शाह में इख्तिताम पजीर हो गई। महकमा सकाफ़त की जानिब से महफिल मौसीकी का इनेकाद भी किया गया। सिंध के मारूफ गुलकारों ने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम पेश किया और खराज अकीदत भी पेश किया। सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श खां महर, सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी, लाल चंद और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक हुए।
ممتاز صحافی اور دانشور الطاف حسن قریشی کی کتاب میں نے آئین بنتے دیکھا کی تقریب رونمائی پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ایگزیکٹو کلب میں منعقد ہوئی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اشر عباس کی رپورٹ میں۔ ممتاز صحافی اور دانشور الطاف حسن قریشی کی کتاب میں نے آئین بنتے دیکھا کی تقریبی رونمائی آج شام پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ایگزیکٹو کلب میں ہوئی۔ تقریب میں معروف صحافی مجیب الرحمان شامی، معروف ادیب عطا اللہ قاسمی، سلمہ امان، زرقا نسیم غالب کے علاوہ پرو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی خالد محمود اور پنجاب یونیورسٹی لا کالج امان اللہ، نائب امیر جماعت اسلامی امیر العظیم منشا قاضی سمیت متعدد معروف صحافیوں، ادیبوں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے الطاف حسن قریشی کی صحافتی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ الطاف حسن قریشی کی یہ کتاب دور رس اثرات کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آئین بنتے دیکھا ہمارے پارلیمنٹیرینز، قانون سازوں اور طلباء و طالبات کے لیے انتہائی مؤثر ذریعہ ثابت ہوگی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔